नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना प्रमुख के 2 दिन पहले दिए गए एक बयान के बारे में, जहां पर उन्होंने भारत में जेट इंजन के डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ी बात कही है। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त गोदरेज एयरोस्पेस की तरफ से स्वदेशी कावेरी इंजन के ड्राइव वेरिएंट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है घातक अनमैन्ड स्टील्थ यूएवी के लिए, जो आने वाले कुछ ही महीनों में GTRA यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में सौंप दिया जाएगा। GTRA ने कावेरी इंजन पे एक नया आफ्टरबर्नर मॉड्यूल को लगा के इसके थ्रस्ट को एग्जिस्टिंग आफ्टरबर्नर के साथ जेनरेट हो रहे 75 किलोन्यूटन से थ्रस्ट को बढ़ा के 81 किलोन्यूटन तक ले जाने की प्लान बनाई है, जिसके लिए उन्होंने भारतीय वायुसेना के LCA तेजस के इनिशियल प्रोटोटाइप को चुना है, जिस पर इस इंजन को टेस्ट किया जाएगा। लेकिन भारतीय वायुसेना प्रमुख ने जो इशारा इस बार किया है, यह इससे भी बड़ा है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो F414 INS-6 इंजन की डील हुई, यह इंजन हमारे नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करने वाले इंजन होंगे। लेकिन हम इस चीज को लेकर के भी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में हम लोग अपने स्वदेशी फाइटर विमानों के लिए ऐसे इंजन्स को मैन्युफैक्चर कर सकेंगे जो कि F414 क्लास के होंगे, यानी वो 98 से लेकर के 100 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे। और ऐसे में जो हमारे विदेशों पे डिपेंडेंसी है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स पर, इम्पोर्टेंट इंजीनियर पर या क्रिटिकल एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी पर, ये भी काफी कम होने वाली है। और भारतीय वायुसेना इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। इसके लिए जो स्ट्रेटजी है ये तैयार की जा रही है और आने वाले भविष्य में इसके लिए मार्ग भी प्रशांत किए जाएंगे, जहां पर हम अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन है इन्हें स्वदेशी तौर पर भारत में बनाने में सक्षम होंगे। अब अगर हम बात करें F414 INS-6 इंजन की, तो इस समय ये तेजस मार्क 2 के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जनरल इलेक्ट्रिक बहुत जल्द ही भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इस इंजन के निर्माण को शुरू करने जा रही है। और पहली बार हमें अमेरिका के द्वारा किसी इंजन के साथ 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होते दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि F414 इंजन को भारत में बनाने के लिए जितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स की जरूरत है, इनका निर्माण भी भारत में किया जाएगा, यानी उनके लोकल प्रोडक्शन पे जोर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से जो प्रोग्राम है ये प्रभावित न हो और जो सप्लाई चेन है ये भी बनी रहे। और उसके एक फायदा ये भी होगा कि जब इन पार्ट्स और कंपोनेंट्स का भारत में प्रोडक्शन शुरू होगा, तो इससे जो एक्सपर्टीज है ये भी काफी ज्यादा बढ़ेगी और आने वाले भविष्य में भारत इन्हीं एक्सपर्टीज का इस्तेमाल अपने स्वदेशी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में कर सकेगा, क्योंकि भारत के पास एक जरूरी जो सप्लाई चेन होनी चाहिए वो पहले से उपलब्ध होगी, जो कि इंजन कंपोनेंट्स और पार्ट्स का निर्माण करने के योग्य होगी। और ऐसे में हमारे वायुसेना प्रमुख यह मानते हैं कि ये भारत के फ्यूचर इंजन प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। अब अगर हम TOT की बात करें जो F414 इंजन के साथ मिल रही है, तो इसमें एक लोकल सप्लाई चेन को भी क्रिएट करना है, ताकि इंजन डेवलपमेंट काफी आसान किया जा सके भारत के अंदर। और यहाँ पर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनकी सहभागिता काफी बड़े पैमाने पर होगी। यहाँ पर भारत की जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, भारत के जो इंजीनियर्स है, ये सभी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और एक भारत को आत्मनिर्भरता सही मायने में प्रदान करने में भविष्य में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए आप सभी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं कि क्या कावेरी का कोई नया एनहांस्ड वेरिएंट तैयार किया जा रहा है, जिसकी बात वायुसेना प्रमुख हमें इशारों में समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी स्पष्ट शब्दों में हम आप सभी को ये कह दे कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट तो अभी फिलहाल पब्लिश नहीं की गई है, लेकिन हम लोग सुनते आए हैं और भारतीय वायुसेना प्रमुख के बयान से अब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि जो अपग्रेडेड कावेरी मार्क 2 इंजन है या कोई काल्पनिक प्रोग्राम नहीं है, इस पर एक्चुअल में काम चल रहा है, क्योंकि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा कई बार इस विषय पर बात करी गई है कि वो एक अपडेटेड इंजन पर काम करने वाले हैं
जो कि बेसिकली हमारे कावेरी इंजन का एक अपग्रेडेड और उन्नत वेरिएंट होगा। तो हम यह मानकर चल रहे हैं कि कावेरी मार्क 2 प्रोग्राम इस समय प्लान के अंतर्गत है, जो कि तकरीबन 95 से लेकर के 99 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, और यह इंजन सही मायने में एक जनरल इलेक्ट्रिक का F414INS6 इंजन का कंपटीटर माना जा सकता है। और भारत जो एक्सपर्टीज प्राप्त करेगा F414 इंजन को मैन्युफैक्चर करके बिना हिचकिचाए भारत उसका इस्तेमाल अपने कावेरी मार्क 2 इंजन को मैन्युफैक्चर करने में अवश्य करेगा, क्योंकि जो नॉलेज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्किल्ड वर्कफोर्स हम इसके बाद डेवलप करेंगे, तो वह हमारे लिए उपयोगी तो साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सबसे खास बात जो इंजन बिल्डिंग कैपेबिलिटी है भारत की, ये भी काफी रिफाइन होगी। अब यहाँ पर एक और चीज जो हमें सुनने को मिल रही है, वह गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अपना जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको काफी मॉडर्नाइज कर रही है। इतना ही नहीं, GTRA की तरफ से इस समय एक टेस्ट बैंड एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है, और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स का ही कोई फाइटर एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है, जहां पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अपने फ्यूचर इंजन को टेस्ट करेंगे। फिर चाहे वह कावेरी मार्क 1 हो या फिर कावेरी मार्क 2 हो, सभी इंजन के टेस्टिंग भारत में किए जा सकेंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिली रही है कि आमतौर पर यह जो होता नहीं है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस GTRA पर दिखाया है, वो कहीं ना कहीं इस चीज का प्रमाण है कि भारतीय वायुसेना गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के असली क्षमता से परिचित हो चुकी है, और उन्हें अब LCA तेजस की तरह ही GTRA पर भी पूरा भरोसा हो चुका है कि वे स्वदेशी कावेरी इंजन को इस बार सफलतापूर्वक अपने असली मुकाम तक पहुंचाने में पूरी तरीके सफल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।